मेरा नाम संदीप है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सूचना सहायक भर्ती है, ये भर्ती 2023 में आई हुई थी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। उसके बाद इस भर्ती को 21 जनवरी को इस भर्ती का एग्ज़ाम होता है और 20 सितंबर को इसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद टाइपिंग का रिजल्ट आता है 20 सितंबर को। उसके बाद डीवी शुरू होता है नवंबर में, 16 नवंबर से 20 दिसंबर तक इनका डीवी चलता है। उसके बाद भी ये भर्ती आज तक अटकी हुई है। ये भर्ती बोर्ड और डीओआईटी के साथ फुटबॉल बन गई है। बोर्ड आते तो कहते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं आया है और डीओआईटी आते तो कहते हैं कि कोर्ट केस लगा हुआ है, पहले कोर्ट केस हटवाइए उसके बाद ही कुछ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब डीओआईटी बार बार डेट देता है कि इस डेट को हम डाटा भेज देंगे, इस डेट को भेज देंगे, लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया। पिछली बार हम 24 को आए तब भी हमें आश्वासन दिया गया था कि अगले सप्ताह के तक हम डेटा भेज देंगे बोर्ड को, लेकिन वो आज तक नहीं आया। अब तो उसके बाद ये 21 जनवरी को डेट सुनवाई की डेटा हम चाहते हैं कि हमारा डेटा बोर्ड भेजा जाए और बोर्ड भेज के बोर्ड से हम निवेदन करेंगे कि मजबूत पैरवी करवाएं एज हिसाब से और केस हटे हमारा और भर्ती कंप्लीट हो। इस भर्ती के बाद आने वाली जो भी जितनी भी भर्तियाँ थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है, उनकी नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। देखो, भजनलाल सरकार जब बनी थी उन्होंने एक वादा किया था कि 45 दिन के अंदर हम ज्वाइनिंग दे देंगे, जो भी भर्ती रहेगी कंप्लीट करवा के 45 दिन के अंदर। लेकिन वो 45 दिन क्या 160 दिन हो चुके हैं आज, 160 नहीं 164 दिन हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। 164 दिन में भी आज तक इनका डेटा ना तो डीवी कंप्लीट हुआ है ना बोर्ड को डेटा भेजा गया है। 2023 के अंदर वैकेंसी निकली थी जनवरी में, जिसको आज 2 साल हो चुके हैं। इस 2 साल के अंदर इनका सारा प्रोसेस कंप्लीट बता रहे हैं। ये कल डीओआईटी ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है कि हमारी तरफ से पूरा डाटा तैयार है। अगर डाटा तैयार है तो आप बोर्ड भेजिए। बोर्ड बोल रहा है डेटा तैयार नहीं है इसलिए हम स्टे अभी नहीं हटवा रहे हैं। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि स्टे नहीं हट रहा इसलिए हम डाटा नहीं भेज रहे हैं। तो ये तो इन्होंने एक डेड लूप बना के छोड़ दिया। ऐसा तो ना डेटा जाएगा ना स्टे हटेगा। बच्चे 2 साल से बेरोज़गार घूम रहे हैं एक भर्ती के पीछे, तो सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इतना टाइम हो चुका है, अब तो कम से कम इस भर्ती को ख़त्म करे। भजनलाल सरकार की पहली नियुक्ति है उनके आने के बाद में, और आलोक राज जी की भी कार्यकाल स्टार्ट करने की पहली नियुक्ति है, जिसकी पहले एग्ज़ाम डेट 2 बार चेंज हुई है और उसके बाद में अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। मेरा नाम कार्तिक है जी। मैं आज यहाँ पे इतने बच्चे स्टूडेंट हैं, हम इस मुद्दे पर आए हैं कि हमारा डाटा यहाँ मतलब बोर्ड में जा नहीं रहा। बहुत दिन हो गए हम परेशान हो रहे हैं और हम यहाँ पे 10-15 बार आ चुके हैं। हमें आश्वासन दिया जा रहा है आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं, बस ऐसे हो रहा है इनके साथ, हमारे साथ में। और अभी कुछ दिनों पहले भी इन्होंने बोला डेटा रेडी है, ये वो बहुत बहाने बनाए और हमें आश्वासन देकर भेज दिया गया। और कल का ये ना ताज़ा डेटा इन्होंने तैयार किया है, ट्वीट मारा है इन्होंने कि भाई आपका डेटा रेडी हो चुका है, ठीक है। और आज हम जब यहाँ पे आए हैं ना, तो हमने क्या नाम था, मान सिंह जो सर थे ना, वो ये बोल रहे हैं हमें कि आपका अभी है ना जो यूनिवर्सिटी है ना, उनसे अभी वेरीफाई होके डाटा आया नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब आपका कुछ वेरीफाई हुआ ही नहीं है अब तक, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपका डाटा रेडी है? और अगर रेडी है तो सर आप है ना बोर्ड पहुँचाओ ना उन्हें, आप रख क्यों रहे हो डाटा को? ये क्या मतलब है, हमें समझ नहीं आ रहा। हम बोर्ड जाएंगे तो बोर्ड वाले सर हमें बोलते हैं कि आप डीओआईटी जाओ। हम डीओआईटी जाते हैं तो ये ऐसे बोलते हैं कि आप बोर्ड जाओ। तो सर हम है ना बहुत परेशान हो रहे हैं। और सर है ना ये डीओआईटी वालों ने ये जो कर रहे हैं ना सर, हमें इनका जवाब चाहिए। जब डेटा तैयार आप भेज क्यों नहीं रहे हो हमें? हमको इस बात का जवाब लेने आए सर हम। और हम जब यहाँ आए तो मान सिंह सर ने हमको ये बोला कि अभी तो डेटा ही तैयार नहीं हुआ। तो सर आपने ट्वीट क्यों मारा है? हमें इसका जवाब चाहिए आज। डाटा भिजवा के ही जाएंगे। ये मंत्री जी को ट्वीट मारा है। तो मैं ये बात है ना मंत्री जी जो है उनको भी मैं पहुंचाना चाहूँगी कि राजवर्धन जो सर है, मैं उनसे बोलना चाहूँगी और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर आप हमारे लिए कुछ करें। और सर ये जो ट्वीट आया ना उसका आप जवाब मांगे इनसे कि ये क्या चल रहा है आपके डिपार्टमेंट पे, जो भी चल रहा है। कृष्णा मेरा नाम है सर।